कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले, ना कि भारत जोड़ो यात्रा निकाले। भारत तो पहले से जुड़ा है, तुमने तोड़े तो मोदी ने जोड़ दिया। विरोधी पार्टी का तो काम ही है कि जो आप अच्छा काम करो उसमें बुराइयां ढूंढना होता है। ओवरऑल इवैल्यूएशन करेंगे तो मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के प्रति समर्पित हैं और सर्व धर्म सम्मेलन का रेस्पेक्ट करते हैं। ये घोटालेबाज थे, घोटालेबाज रहेंगे, घोटालेबाज हैं। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। 24 में तो मोदी ही रहेगा ना, मोदी है रहेगा ही। अरे भैया जब बाबरी मस्जिद है ही नहीं तब कहाँ जाओगी? अब तो राम के द्वारे जाना पड़ेगा ही। बाबर तो चले गए जहाँ शायद है। मायावती से कुछ नहीं होगा, चाहे जितना जोर लगा ले कुछ नहीं होगा। पूरा जनता, पूरा भारत मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, सच्चा भक्त है। कांग्रेस को नीति क्या है? ये राम का विरोध करते करते ये कहाँ चले गए? आज यहाँ यात्रा जोड़ रहे हैं राम का विरोध करते करते। राम का विरोध जो करेगा उसका यही हाल होगा। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय शेष है, जहां एक तरफ भव्य राम मंदिर का आयोजन होने जा रहा है 22 जनवरी को। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर जहां समाजवादी पार्टी को घेरा, वहीं उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी राशन बांट रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी लोगों को गुलाम बना रही है। और उन्होंने अखिलेश यादव पर भी बयान देते हुए कहा कि अखिलेश यादव गिरगिट हैं जो समय समय पर अपना रंग बदलते हैं। और उन्होंने इंडिया गठबंधन अलायंस पर भी रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी, इंडिया गठबंधन अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगी और वो लोकसभा चुनाव में अकेले ही लड़ेंगी। इस पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक सज्जन मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, एक तरफ लोकसभा चुनाव नज़दीक में है, दूसरी तरफ राम मंदिर बन रहा है। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मायावती जी का क्या विचार आया क्या नहीं आया उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जिस व्यक्ति की हिमायत करती हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर की, अगर उनको भी किसी ने वास्तविक सम्मान देने के काम किया तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी पढ़ते थे, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर दूर जहां जिस कमरे में रहते थे, जब कांग्रेस की सरकार आई, जब वहां से आए तो उस मकान मालकिन ने आप लोग भाई साहब इसको सर्च करना, ये बिल्कुल तथ्यात्मक बात कर रहा हूं, उस कमरे की मकान मालकिन ने भारत सरकार से, तत्कालीन कांग्रेस सरकार से प्रार्थना किया, निवेदन किया कि आप लोग के देश का संविधान निर्माता हमारे कमरे में रह के पढ़ाई करता था, आप उस कमरे को लेके म्यूजियम बना दीजिए। लेकिन कभी कांग्रेसियों ने, और ये मायावती भी 2007 से 2012 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, कभी भी उनके संरक्षण की बात नहीं की। उसको अगर सम्मान दिया, 12 करोड़ में अगर वहां पे खोलकर उनकी मेमोरी में स्थापित किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राशन की गुलामी से किसी को नहीं बांधा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की विचारधारा कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचकर देश की जनता को उसका हक पहुंचाया। अगर उसको मायावती जी इस तथ्य में ले रही हैं तो उनकी समझ को मैं भूर आलोचना करता हूं कि ये आपका कहना बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जहां कभी उत्तर प्रदेश में आपकी राजनीतिक बिसात होती थी, जिस उत्तर प्रदेश से आप बोल रही हैं, उसी उत्तर प्रदेश में कभी आपकी राजनीतिक हैसियत होती थी। आज उसी उत्तर प्रदेश की जनता ने 37 वर्षों के इतिहास को दोहराया। 37 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही पार्टी 2 बार सत्ता में आई। तो मायावती जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर भारत की जनता गुलाम बन रही है तो गुलामी को क्यों नहीं समझी, क्यों दोबारा योगी आदित्यनाथ जी को वहां से मुख्यमंत्री बनाया और आपकी राजनीतिक विरासत को उत्तर प्रदेश से खत्म कर दिया। देखिए, ये लोकतंत्र है, हर व्यक्ति, हर संस्था स्वतंत्र है कि वो कहाँ से चुनाव लड़े, किसके गठबंधन से चुनाव लड़े, स्वतंत्र रूप से लड़े। लेकिन हाँ, एक बात ये जानता हूँ और ये पूरी दावेदारी के साथ कहता हूँ, 100% मत के साथ कह सकता हूँ कि इनमें
मनभेद के साथ मतभेद भी हैं। अधीर रंजन चौधरी उसी बंगाल में ममता बनर्जी को उल्टा सीधा कहते हैं और इंडी गठबंधन में वही ममता बनर्जी साथ में है, तो कहाँ से गठबंधन हो सकता है? ये मनभेद है, ये मतभेद है, ये गठबंधन नहीं। आप देखिएगा चुनाव आते आते तक सब अपने आप धीरे धीरे अपना पल्ला झाड़ लेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में 400 प्लस सीटों के साथ मोदी सरकार तिवारा बनने जा रही है। मंदिर से आवाज आएगी कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। 24 में तो मोदी ही रहेगा ना, मोदी है, रहेगा ही, कभी भी उसमें रहेगा कोई दो बात मोदी। नहीं है। मोदी योगी वो जय जो श्री कर रहा, राम। वो जो कर रहा है ना, पूरा जनता देख रहा है, पूरा विश्व भारत देख रहा है, उसका नाम नारा गूंज रहा है, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। पूरा बच्चा बच्चा बोल रहा है, हम लोग भी बोल रहे हैं, नील हो गए हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इतिहास रच देंगे जब तक उनका जिंदगी है मोदी जी का, वैसा प्रधानमंत्री मिलेगा ही नहीं। मायावती तो कह रही है उनको किसी के साथ की जरूरत नहीं है, वो अकेले लोकसभा में जीते। नहीं, मायावती से कुछ नहीं होगा, चाहे वो जितना जोर लगा ले कुछ नहीं होगा। पूरा जनता, पूरा भारत मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, सच्चा भक्त है। जो हिंदू होगा ना, जो जिस लिए मरता है भगवान के लिए, वो भगवान पर अर्पित करता है। हम लोग जाते हैं तो भगवान को माथा टेक के जाते हैं, पूजा अर्चना करके जाते हैं कि जीवन रोटी मिले, लेकिन उन्होंने अर्पित कर दिया। स्वयं उनके नारा से भविष्य बाल बच्चा का भी बढ़ेगा, हम लोग का भी बढ़ेगा। राहुल गांधी तो कहते हैं कि मंदिर तो बन रहा है, खुशी है। राहुल गांधी क्या सोचेगा? इंडिया यहाँ के लिए कुछ नहीं सोचेगा, वो कुछ नहीं है यहाँ के लिए। जो सोचेगा अपना हाथी के लिए सोचेगा। भारत न्याय यात्रा निकालना, उस पर कुछ भी निकाल ले, उसका कुछ नहीं सिक्का चलने वाला है। कुछ भी निकाल ले, जो दुनिया बुड़बक नहीं है, पब्लिक बुड़बक नहीं है। पहले था, उसके जुमला में आ जाता था, अब एक भी पब्लिक नहीं आएगा। वो जहाँ टक्कर ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई, पॉलिटिक्स बहुत घटिया चीज़ है और पॉलिटिक्स में किस लेवल तक पार्टियां गिर सकती हैं ये सामने दिख रहा है। जब इन पॉलिटिक्स पार्टी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सत्ता में आना है, किसी भी तरीके से आना है, बाई हुक और क्रुक आना है, तो मुफ्त में बांटो, राय करो, राजनीति करो, आपस में लड़वाओ, दंगे करवाओ। जब ये सियासत हो जाती है तो देश में सुरक्षा नहीं रहती है। अब उनमें से पार्टियां सभी काम करती है, अच्छे भी करती है, बुरे भी करती हैं। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो हमेशा अच्छे काम करती हो, बुरे न करती हो, पर हर एक बंदे का अपना अपना उसको नज़रिया अपना अपना होता है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने भी काम किया है, बीजेपी ने भी किया है, अखिलेश ने भी किया है, योगी भी कर रहे हैं, पर उनमें अच्छा कौन सा है, निस्वार्थ भाव से कौन सा है, देश के प्रति समर्पित कौन सा है। कई बार आदमी थोड़ा देश के लिए करता है, ज़्यादा अपने लिए करता है। कई नेता ऐसे ईमानदार होते हैं, जैसे शास्त्री जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने अपना हित नहीं से देखा, देश का हित आगे रखा। अब देश के हित में अगर हर बंदा कहे कि मोदी जी से मुझे क्या मिला, ये कहे मुझे क्या मिला, तो वो गलत चीज़ है। वो जो है पक्षपात हो जाएगा। अगर ओवरऑल इवैल्यूएशन करेंगे तो मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के प्रति समर्पित हैं और सर्व धर्म सम्मेलन का रेस्पेक्ट करते हैं। पर जो अपोजिशन पार्टी है उसका काम ही विरोध करना है। कोई भी चीज़ लेके उसने विरोध ही करना है, उसने सपोर्ट करना ही नहीं है। तो ऐसी पार्टियों के बारे में क्या कहा जाए। 20 बंदे जब एक आदमी का विरोध करते हैं ना, तो वो एक आदमी सच्चा होता है, 20 सच्चा नहीं माने जाते, क्योंकि उनको पता है कि हमारा कुछ होना जाना है नहीं सर। क्योंकि आने दो मोदी जी हमारे, आने मोदी 100% बिल्कुल। जो विपक्ष इतना आरोप लगाता है बेरोजगारी का, महंगाई का, राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी भारत न्याय यात्रा चालू भी हो गई है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सब लोग समझदार हो चुके हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, कोई बेवकूफ़ बनाने वाली बातें नहीं होती सर इसमें। कि आप हर चीज़ का एक मोटिव होता है कि हमारे को ये करना है, और बीजेपी सरकार का है ही कि हमारे को ऐसे अपने देश को आगे बढ़ा के लेकर जाना है। किसी विरोधी पार्टी का तो काम ही है कि जो आप अच्छा काम करो उसमें बुराइयां ढूंढना होता है।
आना तो यो मोदी जी को ही हमारे को, और कोई नहीं आना बिल्कुल। मायावती बहुत समय बाद एक्टिव हुई हैं। मायावती अगली बार 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो वो सपा से गठबंधन करके 10 सांसद उनके आ गए थे। बुआ भतीजे की जोड़ी हो रही जो भी हो, मतलब बुआ भतीजे की जोड़ी थी। मैं तो बुआ भतीजे की जोड़ी थी, आज अखिलेश यादव को गिरगिट बता दिया। वो बताते रहते हैं, मुलायम सिंह यादव ने उनका चीन हरण कर दिया था कुछ साल पहले, ठीक है, तो कह रहे थे हम कभी नहीं आएंगे, लेकिन ये राजनीति है, कब पलटा मार जाए कुछ पता नहीं। अभी कुछ दिन पहले मायावती ने क्या बोला था कि कब जरूरत पड़ जाए किसी तरफ जाने के लिए हम नहीं कह सकते, खुद मायावती ने कहा था। तो जरूरत समझ गई, ये एक दिन भाजपा के पाले में ही जाएंगी, ये मैं लिखित दे देता हूँ आपको। इंडिया में नहीं जाएंगी, ये भाजपा के ही पाले में रहेंगे, चाहे कुछ करे, अकेले लड़ेंगी, तो भले एक आध दो सांसद आ जाए, नहीं तो वो भी मुश्किल है मायावती का। अगर हम बात करें कि मतलब जो विपक्षी हैं वो लगातार राम मंदिर को विरोध में लेकर वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य जो हैं, पहले तो वो अपने बयान पर थे, फिर उन्होंने शंकराचार्य की आड़ ली, और उसके बाद जब शंकराचार्य ने अपना लेटर जारी करा, उन्होंने कहा हमारी तरफ से तो ऐसा कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ, इनका कांग्रेस को नीति क्या है, ये राम का विरोध करते 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 ये कहाँ चले गए, आज न्याय यात्रा जोड़ रहे हैं। राम का विरोध करते करते, राम का विरोध जो करेगा उसका यही हाल होगा, ठीक है, अंतकाल पछताएगा वो। और क्या बात है कि आपने कह दिया कि राम जी का, तो भैया ऐसा है, ये राम का विरोधी करते चले आए हैं। और इनका जो यात्रा है ना, कह रहे हैं कि ये भाजपा वाले का अन्याय यात्रा जो है, अन्याय यात्रा सबको बता रहे हैं ये कोई भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं है। बस पे बैठ के चले जा रहे हैं, कहीं 10 पब्लिक खड़ी, वहीं उतर के जाके हाथ मिला के फिर बस में चढ़ ले रहे हैं। जो 60-60 किलोमीटर की यात्रा बता रहे हैं, 15 महीने कुछ नहीं है, ये खत्म है। यूपी से यात्रा करेंगे तो अमेठी से करेंगे, जहाँ से हारे हुए हैं, अमेठी, प्रयागराज, बनारस होते जाएंगे, लेकिन ये अयोध्या नहीं जाएंगे, क्योंकि अयोध्या में इनको भले इनवाइट कर दिया गया है इनको, लेकिन इनको राम ने ही नहीं बुलाया है, क्योंकि इन्होंने सब पाप कर रखा है कि जा ही नहीं सकते वहाँ। जब मायावती जी से पूछा गया राम मंदिर को लेकर, तो उन्होंने कहा निमंत्रण तो मिला है, पर पार्टी की व्यस्तता के कारण अगर होगा तो ही जा पाएंगे, नहीं तो वैसे मुश्किल है। पूरी बात नहीं रखी, पर उन्होंने बाबरी मस्जिद का पूरा नाम लिया। उन्होंने बाबरी मस्जिद की तरफ से भी अगर न्योता मिलेगा तो वहाँ का भी हम स्वागत करते हैं, हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धर्म, अरे भैया जब बाबरी मस्जिद है ही नहीं तब कहाँ जाओगी, अब तो राम के द्वारे जाना पड़ेगा ही। बाबर तो चले गए जहाँ शायद है, ठीक है, बाबर चले गए जहाँ शायद, अब हमारे राम जी पधारे हैं तो राम जी के पास जाना पड़ेगा सभी को, अगर हिंदू हैं तो। और राम, और सुनो, लोग कहते हैं कि हम राम को नहीं जानते, राम काल्पनिक। तुम शंकराचार्य की बड़ी बड़ाई कर रहे हो, और शंकराचार्य चारों मठ के शंकराचार्य हो जाए। जब तुम राम का विरोध कर सकते हो तो शंकराचार्य क्या हमारे राम से बड़े हो गए क्या? क्रिश्चियनों को बोलते हैं, जब जैसे हम राम राम करते हो, जिंगम बोलते हैं, इनके में सलाम बोलते हैं, ठीक है, वाहिगुरु बोलते हैं, तो वैसे वहीं चले जाएंगे और जिंगम करते इटली पहुँच जाएंगे, लेकिन राम उनको भगा देंगे यहाँ से, भगा देंगे, भग जाएंगे। अपने आप इतना पाप कर रहे हैं, वो घड़ा भर गया है उनका। तब आज ये जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जोड़ो फोड़ो ना, ये बस कुछ नहीं, ये दिखावा है। पहले अपने मंत्री संभाल ले, अपने जो इनके युवा थे उनको संभाल ले। मिली देवड़ा तक तो भाग गए, जेतोरा सीडिया तक तो सब चले गए, उनको तो तुम संभाल ले। ये इसीलिए निकाले हैं, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले, ना कि भारत जोड़ो यात्रा निकाले। भारत तो पहले से जुड़ा है, तुमने तोड़े थे, मोदी ने जोड़ दिया आके। इन्होंने 68-58 साल तोड़े थे, वो मोदी ने जोड़ दिया। अब कहाँ भारत टूटा है? ये सिर्फ वोट के लिए जा रहे हैं, और वोट मांगने के लिए निकले। अभी निकाले थे डोनेशन टू दे, मतलब हमें डोनेशन करो, तो इनके पास कुछ रुपया। जब तुम्हें कोई डोनेशन ही नहीं करेगा, सोचे डोनेशन हमको वोट मिल जाएगा, डोनेशन से वोट नहीं मिलता, तो इनको डोनेशन कौन दिया? इनको कांग्रेस वालों ने दिया। जो डोनेशन आए, किसी ने, भारतीय ने, किसी युवा ने, किसी ने डोनेशन 10 रुपए नहीं दिया इनको, जिनकी इनकी हालत है। ये घोटालेबाज थे, घोटालेबाज रहेंगे, घोटालेबाज हैं।